Okay, students, we will begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So today we are going to work on perfect tenses, and the first thing that we do is the identification of the tense. So today we are going to see how to identify perfect tenses in Hindi. Okay. So there are uh, present perfect tenses, and then there are past perfect, and then there are future perfect tenses. तो प्रेजेंट की अपने आप में कोई खास आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक नहीं है कि हम थ्रू आउट जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें कोई एक चीज से, पर परफेक्ट की है। परफेक्ट टेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि पास्ट में दो ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन प्रेजेंट में और फ्यूचर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है SH12, उन्होंने अपना नाम रखा है SH12। इनको मैं क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, अपना नाम चेंज करके दोबारा एंटर हुई क्लास में। तो पास्ट का भी कोई खास आइडेंटिफिकेशन का तरीका नहीं है। नॉर्मली उसके अंदर था यूज होता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा था यूज होता है। था, थी और थे, पर यह हमेशा नहीं होता है यूज। ऐसे प्रेजेंट में है, हैं, ये यूज होता है, ठीक है। या फिर हूँ भी यूज होता है इसके अंदर। तो प्रेजेंट में हमको ये दिखता है, पर आमतौर से दिखता है, ये हमेशा नहीं दिखता है। ऐसे था, थी, थे जो है ये हमेशा नहीं दिखता है, आमतौर से दिखता है। पर फ्यूचर में हमेशा ही हम गा, गी और गे दिखता है, ठीक है। फ्यूचर की एंडिंग होगी तो वो गा, गी, गे पर होगी। हमारा सेंटेंस अगर हम फ्यूचर का बना रहे हैं तो वो गा, गी, गे से बनेगा। तो ये तो था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का आइडेंटिफिकेशन। अब आते हैं परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन दो तरह से होता है। एक तो ये तरीका है परफेक्ट को आइडेंटिफाई करने का कि वो, एक मिनट रुकिए। Excuse me students. Now परफेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल है वर्ड चुका, चुकी और चुके, ठीक है। लेकिन ये अकेला ही यूज नहीं होता है, इसके अलावा एक और भी चीज है जो कि पास्ट में यूज होती है, और वो है एंडिंग ऑन वर्ब, है ना। वर्ब पे एंड होता है ना। और जैसे कि हमने कहते हैं ना, हमने खा लिया, कर लिया, तो उसका जो वर्ड है ना, लिया, ये लिया लेने वाला लिया नहीं है ना। कोई काम कर लिया, उसके उसके जैसा इसका एंड होता है सेंटेंस का। अब देखते हैं कि प्रेजेंट का पूरा आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा फिर। तो अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट का देखें तो वो होगा चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन होगा।
पास्ट में चुका, था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। और इसके अलावा वर्ब पर भी एंडिंग होगी, जैसे सिर्फ चुका, चुकी और चुके पर भी इसकी एंडिंग हो सकती है, या लिया पर भी इसकी एंडिंग हो सकती है ना। कैसे होगी वो मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। और फ्यूचर में कैसे होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ये 3 जो है, एक और भी है, चुका हूंगा, है ना। अब सेंटेंस में बना के दिखा देता हूं मैं कि किस तरीके से सेंटेंस इसके बन रहे होंगे। ठीक है ना। ये सिर्फ एंडिंग है। अब आपको सब्जेक्ट और वर्ब जो है अपने हिसाब से ऐड करना होगा। और जैसी एंडिंग हो रही है उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि ये सिंगुलर के लिए है कि प्लूरल के लिए है, ये मेल के लिए है कि फीमेल के लिए है ना, या ये आई के लिए है ना। जैसे चुका हूं या चुकी हूं, है ना, ये आएगा आई के साथ, यानी मैं के साथ। फिर चुका हूंगा, ये भी जो है आई के साथ आएगा। चुका हूंगा या चुकी होंगी, है ना, ये भी आएगा आई के साथ या मैं के साथ। मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ तो आपको और बेटर आइडिया आएगा इसका। चुका है तो वो खा चुका है ना। आप चुका था में देखें तो आप कहेंगे कि वो खा चुका था। अब चुकी है का आप कह सकते हैं कि वो पढ़ चुकी है ना। और यहां पर आप कह सकते हैं वो पढ़ चुकी थी। ठीक है। फिर आप आगे कह सकते हैं चुका हूं कि मैं काम कर चुका हूं। ठीक है। तो यहां कह सकते हैं मैं काम कर चुका था। ठीक है। फिर चुके हैं तो बॉयज जा चुके हैं। ठीक है। और यहाँ हम कर सकते हैं बॉयज जा चुके थे। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो खा चुके, है ना। हम ये भी कह सकते हैं वो खा चुके या वो खा चुके थे, दोनों सेम मीनिंग देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने खा लिया, है ना। ये सेम मीनिंग दे रहा है। उन्होंने खा लिया, ये भी सेम मीनिंग दे रहा है, वैसे ही जैसे चुके थे या चुके या लिया। फिर वो पढ़ चुकी थी, है ना, वो पढ़ चुकी, है ना। और
मैं काम कर चुका, है ना, या मैं काम कर चुकी। हम उसको कहते हैं, कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि अ, उसने पढ़ लिया या मैंने काम कर लिया, है ना, ये भी कह सकते हैं हम। तो दोनों ही हमको वही सेंस दे रहे हैं। ये तीनों सेंटेंस में हमको मीनिंग का चेंज नहीं है, लेकिन वर्डिंग बदल जा रही है। तो समझना जरूरी है कि हम अपनी लैंग्वेज में पास्ट परफेक्ट के टेंसेस को तीन तरीके से कहते हैं, है ना। तो हमको वो समझना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट हमको कंफ्यूज करने वाला है। इसको बनाना इसीलिए मुश्किल है ना। ज्यादातर मिस्टेक्स हम पास्ट में इसीलिए करते हैं क्योंकि आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है कि हमारी लैंग्वेज में पास्ट कैसा है। चाहे वो पास्ट सिंपल हो, पास्ट परफेक्ट हो, है ना, ये दोनों ही हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में तो क्या है, था थी थे कंपलसरी होता है ना। वो जा रहा था, वो जा रहा तो नहीं होगा सेंटेंस, है ना। तो वो जा रहा था, तो था थी थे उसके अंदर हमको क्लियर आइडिया देता है कि हाँ ये वाला जो है पास्ट ही है। तो हम उसको पास्ट में वॉज वर लगा के बनाए थे। लेकिन प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में और पास्ट परफेक्ट में हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो हमारे लिए कंफ्यूजन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अब आखिर में बॉयज जा चुके, तो हम थे, तो हम उसको कह सकते हैं कि बॉयज जा चुके, है ना। हम ऐसे कह सकते हैं। हम इसको आखिरी वाला जो अंदाज था लिया वाला, उस पे ऊपर नहीं डाल सकते। इसको बॉयज ने जा लिया ऐसे नहीं कह सकते हम उसको। तो ये दो ही तरीके से बन सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना आपके लिए जरूरी है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो समझना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, इसका अलग अलग सेंटेंस बना लेते हैं। अ, वो खा चुका होगा, वो पढ़ चुकी होगी, या मैं काम कर चुका हूँगा, या बॉयज जा चुके होंगे। ठीक है। तो ये आपके जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से रहेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये तो था परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, कि परफेक्ट को आपको आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि फ्यूचर में हम कभी कभी फ्यूचर इसलिए भी बोलते हैं कि हम अंदाजा लगा रहे होते हैं, है ना। तो वो काम कर चुका होगा, अगर हम इसके बारे में श्योर हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं कि हाँ वो काम कर चुका होगा, है ना, उसके बाद फिर वो ये कर रहा होगा, उसके बाद फिर वो ये कर रहा होगा, अगर हम इस तरीके से बोलते हैं तो ठीक है, हम उसको फ्यूचर परफेक्ट में ही बनाएंगे। लेकिन अगर ये अंदाजा है ना, कि वो क्या कर रहा होगा, है ना, तो अगर हम अंदाजा लगा रहे हैं तो फ्यूचर परफेक्ट यूज नहीं होगा, वहां पर मस्ट का यूज होगा। हैव विल की जगह इन प्लेस ऑफ विल या shall we will use must in case of assumption, है ना, जब हम assume कर रहे हैं, जब हम assume कर रहे होंगे तो हम must का यूज करेंगे। ठीक ऐसे ही हमने कंटिन्यूअस टेंसेस में भी किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्पेशली बताया था कि अगर मान लीजिए कि अच्छा सिंपल में
फ्यूचर में मैंने आपको शायद बताया था, जो डिलीट कर दिया मैंने, कि इसके अंदर अगर आप अंदाजा लगाने के लिए कोई चीज कहते हैं, अंदाजन कह रहे होते हैं कि दरवाजे पे कौन आया होगा, तो आपने देखा नहीं कि कौन आया होगा, पर आप कहते हैं कि ये दूध वाला होगा दरवाजे पे, है ना। तो वो जो गा गी गे जो हम यूज करते हैं ना, उसके अंदर हम मस्ट का यूज करेंगे, है ना। दूध वाला होगा दरवाजे पे, तो इट मस्ट बी द मिल्क मैन एट द डोर, है ना। इट विल बी यूज नहीं करेंगे हम, मस्ट भी यूज करेंगे वहां पे। तो जब भी हम अंदाजा लगाएंगे, है ना, हम जैसे आज बारिश होगी, हमको नहीं मालूम, हम बस फरिश्ते ने आके बताया तो है ना कि आज बारिश होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं बादलों को देख के कि आज बारिश होगी, तो हम कहेंगे इट मस्ट रेन टुडे, है ना, आज बारिश होगी। तो वो मस्ट जो है वो हमारा अंदाजा लगाने के लिए है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये वाला जो टेंस है, इसमें ये जो गा गी के जो यूज किया जा रहा है, ये अंदाजा लगाया जा रहा है या फिर ये फ्यूचर का ही टेंस है। ओके, तो ये था आपका परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। अब क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास जो है वो ग्रामर की कब होगी उसका कुछ पता नहीं है ना। आप कल से इंशाल्लाह स्कूल में आने वाले हैं, और स्कूल में आपका जो शेड्यूल है वो बिजी है, तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा आपको पढ़ाने का। मेरा शेड्यूल भी बिजी है, तो मैं भी बहुत मुश्किल से टाइम निकाल पाऊंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो कोई प्रॉक्सीज वगैरह मैं फिल करने के लिए करके आऊँगा आपके क्लास में, कुछ रिवीजन हो जाएगा पिछला जो पढ़ाया है, और कुछ नई चीज़ें भी हो जाएंगी, पर वो टाइम पर डिपेंड करता है। तो क्योंकि आप ये सेंटेंसेस पहले पढ़ चुके हैं, ये जो हमने टेबल ऑफ टेंसेस बनाई थी, इसके अंदर आपने बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस किया था, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस जो इसके बाद का है उसका भी आइडेंटिफिकेशन अभी बता दूँ, है ना, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे टेबल वगैरह नहीं बनी हुई है, तो मैं यहीं से ही शुरू करता हूँ सीधा। कॉलम बिट्स दे देते हैं 20, कम है 50, सही है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आइडेंटिफिकेशन। तो अब आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस का, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमको। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि आप समझे कि ये डिफरेंट कैसे है कंटिन्यूअस से, है ना। परफेक्ट में तो हमने पहले ही पढ़ा कि चुका चुकी चुके आएगा, है ना। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस में आता है रहा, रही और रहे, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि आएगा, चुक, रहा, है ना, है ना। हम अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट का है, इसके हिसाब से अगर हम बनाए, है ना, ये क्या है, वो खा चुका है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि उसमें रहा रही रहे लगाना है, तो वो खा चुक रहा है, ऐसे नहीं हो सकता वो, है ना? तो ये सेंटेंस जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। इसमें हम सिर्फ एक चीज ऐड करने वाले हैं जो कि कंटिन्यूअस से डिफरेंट है ना। मैं इस पूरे को ऐसे ही कॉपी कर ले रहा हूं। There is only one thing that is different in perfect tense. Okay. And that is time. ठीक है। Time is the only thing that is different. It includes
टाइम। अब टाइम कैसे इंक्लूड करता है, आइए उसके ऊपर भी बात कर लें, है ना। बाकी सब सही है ना। जैसे कि हम प्रेजेंट में है, हूँ, हैं देख रहे थे, वो वैसे ही रहेगा। कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे देख रहे थे, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें टाइम और ऐड हो जाएगा। ठीक है, टाइम होगा और फिर रहा, रही, रहे भी होगा। अब ये कैसे होगा इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने ऐड किया है कि टाइम विल नॉट बी देयर, है ना। टाइम नहीं होगा, कब? जबकि कंटिन्यूअस है। और अगर कंटिन्यूअस नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो टाइम भी होगा। टाइम विल बी देयर इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब आपको क्या सेंटेंस बनाना होगा? मैं जा रहा हूं के बजाय के मैं जा रहा हूं को आप ऐसे कह सकते हैं कि अ, मैं 2 दिन से सफर कर रहा हूं। सफर मतलब ट्रैवल, है ना। अगर आप कहते हैं मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं, तो ये जो इसके अंदर आपने टाइम दिया ना, 2 दिन, 2 दिन से, ये इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस कैसे होता है? मैं सफर कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं सफर कर रहा हूं में आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि मैं इस वक्त, एट द मोमेंट, मैं सफर कर रहा हूं, है ना। या मैं सफर कर रहा था, तो एक खास वक्त में के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं उस वक्त सफर कर रहा था। पर इन दोनों में क्या फर्क हुआ? इस सेंटेंस में ये इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है कि मेरे सफर के 2 दिन गुजर चुके हैं। मतलब कुछ हिस्सा जो है मेरे सफर का वो कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट है कुछ काम, है ना। कंप्लीट मतलब कुछ काम मेरा पूरा हो चुका है, कुछ काम का मेरा परफेक्शन के पार्ट में आता है, और कुछ काम मेरा कंटिन्यूटी के पार्ट में आता है। तो हमको इसमें परफेक्शन दिखाना है टाइम ऐड करके, और कंटिन्यूटी दिखाना है रहा, रही, रहे ऐड करके, है ना। और प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर जो आएगा वो है, हूँ, है, था, थी, थे, गागी, गे से एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस में रहता है ये वाला सेंटेंस जिसके अंदर टाइम नहीं होता है। तो इसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें टाइम रहता है। आपको इसको बहुत ही ध्यान देना है इस चीज पे कि इसमें टाइम रहेगा, तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन पाएगा। परफेक्ट कैसे होता है? क्योंकि काम का कुछ हिस्सा गुजर चुका है और वो सेंटेंस में मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि काम पहले से हो रहा था कि नहीं हो रहा था। इसका कुछ मेंशन नहीं है, काम का कुछ हिस्सा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बताया गया इसके अंदर। पर यहाँ बताया गया है कि काम को, वो काम जो ट्रैवलिंग है उसको करते हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, और ये काम अभी भी कंटिन्यूएशन में है। तो जो 2 दिन गुजर चुके हैं वो पार्ट बताता है कि ये कुछ, इस टेंस का कुछ हिस्सा जो है वो परफेक्ट है, और क्योंकि अभी ये चल रहा है इसलिए ये बताता है कि इसका कुछ हिस्सा कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, टाइम को बताने के लिए हम 2 तरीके यूज करते हैं। एक तो हम ड्यूरेशन बताते हैं, है ना, कि कब से हम ये काम कर रहे हैं, जैसे कि आया 2 दिन से। कभी कभी हम टाइम बताते हैं पॉइंट में, है ना। पॉइंट में मतलब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, वो सो रहा है, वो 4 बजे से सो रहा है। अब मैंने आपको बताया 4 बजे से, आपको नहीं पता चला कि कितना टाइम हो गया सोते हुए, पता चला? इसमें आपको पता चला था कि 2 दिन हो गए हैं सफर करते थे, पर इसमें आपको ये पता नहीं चला कि कितना टाइम हो गया है सोते से। तो इसको हम, इस वाले सेंटेंस को हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और नीचे वाला जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को बताने का तरीका अलग अलग होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं वर्ड फॉर। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वर्ड यूज करते हैं हम सिंस।
अब अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे? मैं 2 घंटे से सफर कर रहा हूं, आप कहेंगे आई हैव बीन 2 दिन से ट्रैवलिंग फॉर 2 days। ठीक है, आपने क्या कहा? आई बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days। आपने फॉर क्यों यूज किया? क्योंकि फॉर क्यों यूज किया आपने? क्योंकि आपने देखा कि इसके अंदर पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, ड्यूरेशन बताई गई है ना। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता नहीं चला कितनी ड्यूरेशन हो चुकी है सोते हुए, तो फिर आप इसको कैसे बनाएंगे? शी हैज बीन स्लीपिंग। अब आपको सिंस यूज करना है, सिंस 4 o'clock। सिंस 4 o'clock शी हैज बीन स्लीपिंग। तो ये सिंस और फॉर जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अब हम सारे सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। वो पढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि वो 30 मिनट्स से पढ़ रहा है, 30 मिनट से पढ़ रहा है। वो खेल रहा है ना। वो सुबह से खेल रही है ना। हसन खाना खा रहा है, तो हसन अ, कुछ देर से खाना खा रहा है, कुछ देर से खाना खा रहा है वो, है ना। वो साइकिल चला रहा है, वो कई सालों से साइकिल चला रहा है ना। तो ये वो वाले सेंटेंस है जिसमें है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट है। अभी अभी इनको हम अगर था थी थे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सिर्फ रहा था, है ना। मैं 2 दिन से सफर कर रहा था, आप था कर देंगे तो ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास्ट वाले सेंटेंस भी हैं, इसको भी हम कर देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे हो जाएगा, टाइम भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, टाइम से, है ना। यहाँ पर भी हम इसमें ऐड कर देते हैं से। अब सेंटेंस क्या हो जाएंगे ये? कोई आंसर दीजिए। बच्चे खेल रहे थे, इसको कोई बनाइए, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कीजिए इसको। एनीवन? यस सर। हम्म, इसको इसके अंदर टाइम ऐड कीजिए। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे सुबह से खेल रहे थे। हाँ बच्चे सर सुबह से खेल रहे थे। यस जिक्रा? बच्चे कुछ घंटों से खेल रहे थे। फिर से बताइए। बच्चे कुछ घंटों से खेल रहे थे। बच्चे कुछ घंटों से खेल रहे थे। यस, वेरी गुड। अब है वो पढ़ रही थी, है ना। तो वो 3 साल से कॉलेज में पढ़ रही थी, है ना। तो हम ऐसा थोड़ा सा लंबा भी बना सकते हैं उसको। हम खाना खा रहे थे, हम 20 मिनट से खाना खा रहे थे, है ना। वो गाना गा रहा था, वो बचपन से गाना गा रहा था। मैं
पढ़ रही थी। अच्छा, ये जो है ना, ये ड्यूरेशन ही है ना, 3 साल से, 20 मिनट से, सुबह से, ये ड्यूरेशन है। पॉइंट ऑफ टाइम मैं पढ़ रही थी, तो मैं 2 बजे से पढ़ रही थी, ऐसे हो सकता है। इसके अंदर अगेन हम लिख देते हैं टाइम रहेगा और बीच में से रहेगा, फिर रहा रही रहे और आखिर में होगा गागी गे। तो यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, ये सब रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम खाना खा रहे होंगे, हम 2 बजे से खाना खा रहे होंगे। आपको सिर्फ टाइम ऐड करना है, पर टाइम ऐड करने में आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम 2 तरह का हो सकता है ना। एक तो जिसके अंदर ड्यूरेशन बताई जाए और एक जिसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट हमको बता दी जाए कि इतने बजे से ये काम शुरू हुआ, मतलब इसका ये काम के शुरू हुए देर हो चुकी है, कुछ पार्ट पूरा हो चुका है, सिर्फ ये पता चला हमको। और एक टाइम बताने का तरीका ये भी हो सकता है कि उसमें कहा जाए कि ये काम जो है इतनी देर से चल रहा है, मतलब इतना टाइम हो चुका है। मीना डॉक्टर का रोल कर रही है। मीना अ, अ, 2 मिनट से स्टेज पर स्टेज पर डॉक्टर का रोल कर रही है ना। आयशा खेल रही, हाँ कर रही होगी, है ना। आयशा खेल रही होगी, है ना। तो इसको भी हम ऐसे ही टाइम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए था कि हमको जो टाइम जो है अगर हम ऐड कर देते हैं कंटिन्यूअस में, सिंपल कंटिन्यूअस में, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। हाँ, तो कंटिन्यूअस टेंसेस को हमको टाइम के बगैर रखना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस को हमको टाइम के साथ ही रखना है। ये 2 डिफरेंसेस जो हैं ये आपको दिमाग में सही से बैठा के रखने होंगे। ठीक है, तो अभी क्लास के एंड तक 3 ही स्टूडेंट बचे हैं, 8 लोग हो गए थे क्लास में, पर मुझे अच्छा लगा आप लोग आए, रुके। तो ये आज हमारा लास्ट क्लास है। इंशाल्लाह स्कूल में भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों की क्लास में आकर ग्रामर पढ़ाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और ग्रामर में मैं ये जनरल ग्रामर जो है वही पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आए कि ग्रामर को किस तरह से मुझको अपनी लैंग्वेज में पिक करना है और उसको ट्रांसलेट किस तरह से करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने आज की क्लास में डाल दी थी, तो अगर आपको मौका मिले तो इस क्लास को दोबारा एक बार जाके चेक कीजिएगा कि कैसे इस सर ने पढ़ाया था, क्या बताया था, ताकि आप आइडेंटिफाई करना खुद से सीखें। आमतौर से मैं एक बार में एक ही टेंस को कंप्लीट कर रहा था, आज मैंने 2 टेंसेस पर काम किया है। तो आज के लिए इतना ही। सी यू tomorrow in the class, in physical classes. Okay, no more live classes from now on. Thank you very much for joining and participating. Assalamu alaikum. वाले